नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं नमो हरियानं नमो वत्सानं नमो लयशरीशानं मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि मंगलम कुंद आदियो जयंत नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम वर्धानां सधर्माणां जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अनंतादि महान कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के कार जाते मिले समास पावे निपद राय। तीसरा अधिकार है श्री मोक्षार प्रकाशक जी। तीसरा अधिकार संसार का दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। अर्थात संसार का दुख माने मोह राग देश के उदय में दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। मोह का क्षय होने पर जीव की अवस्था कैसी होती है ये निरूपण है, और मोह राग देश के उदय में जीव की अवस्था कैसी होती है। संसार माने मोह राग देश और मोक्ष माने संशय विपरीत अन्वय रहित सम्यक ज्ञान। सो निज भाव सुगत अपनों करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन को करिए सत्कार नाश। अपना जो स्थायी भाव है, चैतन्य भाव है, परम पानी भाव है, शांत भाव है, सहज भाव है, वो निज भाव सदा काल है। तो यहाँ सदा काल कह के उसकी सत्ता तीरकालिक है, किसी एक समय की सत्ता नहीं है, त्रिकाल। निज भाव जो है वो चैतन्य भाव कहो, परम पानिक भाव कहो, सहज भाव कहो, हाँ, वो सदा काल है। उस निज भाव में कर्म का प्रवेश नहीं है, सुगत है। निज भाव सुगत क्यों है कि सुगत इसलिए है कि वो उसमें पर का प्रवेश नहीं है। उससे बना हुआ है। हाँ, जैसे मिस्त्री मिठास से बनी हुई है, वैसे निज भाव उससे ही बना हुआ है, सहज है। हाँ, फिर इसलिए सुगत है कि इसमें मन वचन काय नहीं है, कि जब मन वचन काय होते हैं वहाँ विकल्प होते हैं, और निज स्वभाव में विकल्प नहीं है। तो उसमें मन वचन काय क्यों नहीं है कि कर्म नहीं है उसमें। जहाँ निज भाव में कर्म होंगे वहाँ मन वचन काय भी होंगे, तो वहाँ मन वचन काय नहीं, कर्म नहीं है। वो सहज स्थायी भाव सदाकाल सुखरूप है, उसका प्रकाश करो। तो प्रकाश का मतलब से हाईलाइट करो। दीपक जो प्रकाशित दीपक है, उस प्रकाशित दीपक को हाईलाइट करो। उस दीपक के प्रकाश जो घटपट दिखाई दे उसको हाईलाइट नहीं करो, उसे मुख्य नहीं करो। दीपक को उसी का नाम है जो प्रकाशित वो सब है। तो प्रकाशित दीपक को तो हाईलाइट करो, उसी को मुख्य करो, उसके प्रकाश में झलकने वाले घटपट को प्रकाशित नहीं करो। तो निज भाव को प्रकाश क्यों करो कि निज भाव सुगध है, इसलिए उसी को प्रकाश करो, मुख्य करो, आगे रखो। क्योंकि निज स्वभाव हमेशा आगे रहेगा, तो कर्म का जो कर्म चेतना है वो कर्म चेतना में जुड़ेगा नहीं, सावधान रहेगा। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, तो ज्ञान चेतना भी अनादिकाल से, कर्म चेतना भी अनादिकाल से है। तो ज्ञान चेतना में ज्ञान चेतना का प्रकाश नहीं करता, ज्ञान में ज्ञान को नहीं देखता, ज्ञान में कर्म चेतना जो गे बनते हैं, जो सुबह चर्चा होती, उससे जुड़ता है। जबकि ज्ञान में तो ज्ञान ही है, ज्ञान में कर्म चेतना नहीं है। कर्म चेतना ज्ञान में जानने में आती है, रागादिक भाव। जो रागादिक भाव है झलक रहे हैं वो ज्ञान ही है, ज्ञान का ही आकार है, वो ज्ञानाकारी है। भाई साहब ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि तालाब में रात की चांदनी में चंद्रमा और नक्षत्र झलकते हैं, और कोई जिसको इस चीज का भान नहीं वो लेने के लिए जाता है,
तो तालाब में जब लेने के लिए गया तो जल हाथ में आया कि चंद्रमा हाथ में आया? तो जल में तो जल ही था, वो तो उसका प्रतिबिंब झलक रहा था स्वच्छता के कारण। लेकिन भ्रांति के कारण, ऐसी भ्रांति के कारण उसको लगता कि चंद्रमा है। चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का आकार है। तो वहां आकार भी नहीं, वो जल ही आकार रूप हुआ, चंद्रमा रूप हुआ है। तो हमारे ज्ञान में जो नाना प्रकार के गे बनते हैं वो ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ही है वहां। आप समझो भैया, अगर हमें विषय केवल अपने प्रकाश को प्रकाशित करने का होगा, लक्ष्य उसी को ही होगा, तो गेयों में भी वो ज्ञान को ही विषय बनाए। अगर लक्ष्य हमारा उस ज्ञान को ही मुख्य करने का होगा, उसी को उद करने का होगा, उसमें अपनापना करने का होगा, तो गेय में भी ज्ञान को ही देखता रहेगा वो। आप समझो, वहां गेय है ही नहीं तो उसको ज्ञान ही दिखता है। आप समझो, बादलों के आकार में जब आकाश में बादल होते हैं तो एकटक देखने से उसमें कितने आकार बनते हैं, बनते हैं ना। तो वो महल है जानवर की बादल ही है। कितनी बार ऐसा जब देखते रहते हैं तो कोई मंदिर, कोई कहना महल, कोई जानवर का आकार बन जाता है, तो वो बादल ही है कि वास्तव में वो आकार है वहां? तो यहाँ लेकिन उसको ज्ञान को ना जानते हुए उसको ज्ञान को विषय नहीं बनाता, विषय उसको बनाता आकार को। और सुनो, ज्ञान ने तो चलो जानने के काम करा, इतने करा, क्योंकि ज्ञान का काम है ही जानने का, देखने का। लेकिन जानकर वो ये जो ज्ञान में झल के आकार आदि, उसमें जुड़ने का काम तो ज्ञान का नहीं था। ये अच्छा है, ये बुरा है, और जबकि ज्ञान में तो ज्ञान ही है। तो फिर अच्छे बुरे की जो आकार गे दिखाई दिए, उसमें जो जुड़ान करा अच्छे बुरी कल्पना करके, ज्ञान में से आई है अच्छे बुरी कल्पना, कहां से आई है? ज्ञान में से ज्ञान ही आ रहा है। दर्पण में सब कुछ दिखाई दे रहा, अग्नि झलक रही है, तो अग्नि झलकने पर दर्पण गर्म होता है क्या, चटकता है क्या? कीचड़ दिखने पर मैला होता है क्या? तो दर्पण की स्वच्छता, निर्मलता के कारण वो सब झलकता है। ऐसे ज्ञान की स्वच्छ शक्ति, निर्मल शक्ति, प्रकाशक शक्ति के कारण ज्ञान में ऐसे आकार झलकते हैं। लेकिन वो ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान का ही प्रमाण है। कौन से ज्ञान का? विशेष ज्ञान का। और विशेष ज्ञान किसमें सारा? सामान्य में से। तो वह विशेष में सामान्य को देखना। अगर विशेष में ही उलझा रहा तो सामान्य हाथ से निकल जाएगा, और बिना विशेष के सामान्य की दृष्टि नहीं हो सकती। ठीक है ना? आप सुनो, प्रत्येक विशेष में सामान्य बरत रहा है। अब प्रत्येक जितने भी विशेष है मति शुद्ध के, जितने भी विशेष भाव हैं, उसमें सामान्य मौजूद रहता है। कि कैसे? तो वो विशेष पद किसके आधार पर करेंगे? सामान्य पर करेंगे। विशेष को कौन बता रहा है? सामान्य तो बता रहा है। सामान्य वह है, उसकी सत्ता है, वो बानगी है, और बानगी को पकड़ ले तो विशेष गौण हो जाएगा, सामान्य में लीन हो जाएगा। चाहे वो विशेष मस्तिष्कपूर्वक औदायिक भाव है, और चाहे वो विशेष आत्मा के सम्मुख होने वाले भाव हैं, और चाहे विशेष उपसम छोक्षम की वो पर्याय, सब विशेष है। तो उन प्रत्येक विशेषों में सामान्य वो जो ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव वस्तु मौजूद है कि नहीं, बरतरी नहीं बरतरी, लेकिन उसका आकर्षण ना आकर आकर्षण विशेष का आता है। जिनको अशुभ औदायिक भाव की विशेषता है वो उसमें उलझता है भाव में, शुभ बुद्धि मानकर। जिनको शुभ में औदायिक भाव में अच्छापना लगता है, पुण्य की मिठास के, वो उसमें रुकता है। जिसको उपसम छोक्षम की छाया की पर्याय में अच्छापना लगता है कि मेरे को निराकुलता उत्पन्न हो गई, सम्यक दर्शन स्वरूपचन हो गया, तो उसमें रुकता है।
लेकिन प्रभु ये विशेष पर्याय का जन्म कहां से हुआ? उपसम छोपसम जो पर्याय है कहां से आई? बिना सामान्य का ही क्या? उन विशेष पर्यायों ने सामान्य का भी नंदन करा, सामान्य को समर्पित हुई, तब इनको उस सामान्य कर इज्जत मिली। इज्जत मिली क्यों? त्रिकाली को समर्पित हुई, तो त्रिकाली को समित होने में ये भी त्रिकाली कही गई। अंगूठा टेक स्त्री और जब डॉक्टर को बिहाई जाती है वो भी डॉक्टर नहीं कहलाती है, ठीक है, जबकि वो तो कुछ भी नहीं है ना, सिग्नेचर करना भी जानती, लेकिन समर्पित किसको हुई है? ऐसे ही मति शुद्ध ज्ञान की परिणति नादि काल से जो कर्म के उदय में आकर अपने को भूल गई थी, अपने गैप को भूल गई थी, अपने परमेश्वर तत्व को भूल गई थी। श्री गुरु के वचन सुनने पर उसको अपने परमेश्वर, अपने घर की याद आई कि मेरा घर तो सबसे सुंदर है, ये मेरा घर नहीं है, इसमें मेरी इज्जत नहीं है, इसमें तो मेरी दुर्गति है। तो ऐसा सुनने पर इसका मिथ्या ढीला पड़ा। ढीला पड़ने पर चाय मोगी कसाई थी वो भी ढीली पड़ी, तो मौका नशा धीरे धीरे उतरा। तो मौका नशा उतरने पर उसको स्वयं पर का ज्ञान होने लगा, क्या सही है, क्या है, क्या उपाय है। और जैसे श्री गुरु वचन का सुनकर उस पर विश्वास कर कर उस विधि का प्रयोग करा, तो प्रयोग करने से अपने स्वभाव की महत्ता, उसका भान, उसकी कीमत, उसका आकर्षण जो जो आता गया वो निस्वभाव ऊर्ध्व होता गया। जो तिरोभूत हो रहा था वो अभिभूत होने लगा। कि ये प्रकट तीन लोग से मतलब प्रकट प्रकाशित भगवान आत्मा उदित होता हो। अरे वो उदित तो है ही, जो रोज के वो चर्चा वादों बताते ना वो बात को, उदित तो है ही, लेकिन मिथ्यात्व के अंधकार के कारण वो तिरोभूत हो गया था। उस विशेष में सामान्य तो अभिभूत था ही, प्रकट प्रकाशित था। अगर प्रकट प्रकाशित नहीं हो तो विशेष को कौन जानता, उसकी विशेषता को? अगर वहां विशेष नहीं होता तो कौन जानता उसकी विशेषता को? क्योंकि विशेषता तो वो जो विशेष पर्याय वो क्षणिक है, उसको जानने वाला त्रिकालिक नित्य मौजूद है। आप समझो, वो पर्याय पूर्व की पर्याय वह हुई मिथ्यात्व की, उसको भी ज्ञान ने त्रिकाल ने जो सामान्य मौजूद है उसने जाना। और ये सम्यक की पर्याय उत्पाद हुई सामान्य ने, उसको तब भी जाना। और जो अनुभूति हो गई, वो जो आनंद लिया, तब भी उसने सामान्य ने अनुभूति को भी जाना कि कैसा स्वाद था उसमें। तो इसका मतलब वो त्रिकाली जो अनुभूति सामान्य उस रूप नहीं होता, ना अशुभ रूप होता, ना शुभ रूप होता, ना शुद्ध रूप होता। सोगानी जी लिखा है एक जगह पे, उसमें जब हमारी परिणति अशुभ में जाती है तब भी ज्ञाता रहते हैं, लेकिन सामान्य तब भी ज्ञाता रहता है। अशुभ की पर्याय होने पर वो अशुभ रूप हो गया क्या? सामान्य, क्योंकि विशेष की जो पर्याय सामान्य तक उसकी पहुंच नहीं है। विशेष जितनी भी पर्याय हैं सामान्य में इसकी पहुंच नहीं है, सामान्य तक पहुंच नहीं सकती, उसमें नहीं पहुंच सकती। लेकिन सामान्य ने जाना उसको कि वहां मौजूद था। वही पर्याय अशुभ से जब छूटकर शुभ में आती है, हम तो तब भी उसको जानते ही, जानता नहीं जानता उस रूप होता है स्वरूप। और शुभ अशुभ दोनों से छूटकर जब अपने स्वरूप को उग्र करता है, उसको मुख्य करता है, और मुख्य करते करते स्वभाव का रस गाढ़ा होता जाता है। रस गाढ़ा लिखा दीपचंद जी ने, गाढ़ा हो जाता है रस गाढ़ा। तो गाढ़े से क्या कहना चाहते हैं? वो स्वरूप की महिमा इतनी उमड़ उमड़ के आती, इतनी उमड़ के बस वही दिखाई देता है। जैसे चाशनी होती है, चाशनी शक्कर बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, तो पहले पतली रहती है, कड़छी आपकी आराम से चलती रहती है। उसको गाढ़ी करने के लिए क्या करोगे? हीट तेज करोगे। हीट तेज करने पर और गाढ़ी होती है, और गाढ़ी होती है। अब जो कड़छी धीरे धीरे चल रही, ज़्यादा जल्दी जल्दी, और वो कम कम चलती है। क्यों? कि चाशनी गाढ़ी गाढ़ी है। तो जैसे जैसे स्वरूप का रस गाढ़ा होता जाता, जो उपयोग में विचार चल रहे थे, और वो उपयोग थकने लगता है, थकने लगता है।
क्यों थकने लगता है? कि उस स्वरूप का रस बढ़ता जा रहा है। जब तक स्वरूप का रस हल्का और ढीला होता है, उपयोग भार में भी चला जाता है। विचार करते करते विचार भी कर रहे हैं, उपयोग पर कोई विषय बना लेता है, और जब रस गाढ़ा होगा वही 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 दिखाई देगा। उस समय व्यक्ति को यह भी भार नहीं रहता मैं कहां बैठा हूं। देखा ना, स्वरूप अनुसंधानी को ये खबर नहीं रहती मैं कहां बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, किस आसन से बैठ, किसके बल पे, किस स्वरूप का त्रिकाली का रस गाढ़ा होने लग रहा है। रहस्य पुंज चिट्ठी में है, वो तो लिखा है, ज्ञानी ने अपने अनुभव में लिखा है, क्योंकि उनके बीतता है ना ऐसा, और जिसकी बीतता है वो मिलान करता है ऐसा तो मेरे में भी हो रहा है, तो उसका मतलब मेरा रास्ता सही है। जिनवानी से तो मिलान करेगा, लेकिन त्रिकालिक उसको भी जानता है, सम्मान में। ये सारा खेल किस में चल रहा है? विशेष में। ये अंतर्मुखी प्रसाद किस में चल रहा है? विशेष में। तो सामान्य विशेष रूप रहता है कि सामान्य सामान्य रूप रहता है, विशेष को जानता भिन्न होकर। वो सामान्य में मगन होता है क्या? वो सामान्य तो अपने गुण पर्याय में ही मगन है। मगन कौन हो रही है, किसमें हो रही है? पर्याय त्रिकाली की महिमा कहते हैं मगन हो रही है, लेकिन मगन होने के बाद वो पर्याय भी संतुष्ट नहीं होती। क्यों नहीं संतुष्ट होती? त्रिकोण ने परिपूर्णता का लक्ष्य बांधा है। वो पर्याय त्रिकालिक की महिमा करते करते जब इतनी मगन हो जाती है कि बस वो त्रिकालिक ही बोलती है, गैक ही बोलती है, तो भी वो पर्याय उसमें मगन नहीं होती। मगनता में कि क्यों नहीं मगन होती? कि उनने जो लक्ष्य बांधा है परिपूर्णता का बांधा है। अगर परिपूर्णता का लक्ष्य नहीं है तो विशेष में अटक जाएगी, उसमें सुख मान लेगी, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। पर्याय में सुख मान लिया, ग्रहित नया ग्रहण कर लिया मिथ्यात्व। आप सुन, खाली मिथ्यात्व एक जाति के, मिथ्यात्व के लक्षण तो अनेक हैं। ग्रहित और अग्रहित आप समझो, नया ग्रहण कर लिया पर्याय में सुख मानकर। भले इस पर्याय में सुख नहीं माना, कसाई की मनता में सुख माना ना, वो भी तो एक पर्याय है, लेकिन सुख किसमें था? पर्याय में बरतने वाला त्रिकालिक सामान्य सुख उसमें था। तेरी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई, तेरी पहुंच यहीं तक रही, तो थोड़े में ज्यादा मान के बैठ गया। वहां में अनेक विशेषों में किसको मुख्य करना था, किसका प्रकाश करना था? वो अनेक विशेषों में चाहे वो औदायिक हो, उपसम, छोक्षम, क्षायिक हो, उसमें सामान्य मौजूद था नहीं था, तो कीमत किसकी थी? और तू लक्ष्य किसका लेके चला था? भावना तूने किसकी करी थी? प्यास बुझाने की महिमा का लक्ष्य करा था कि नदी की ठंडी हवा का लक्ष्य करा था? ये लहरें हैं, समुद्र नहीं। और तुझे ध्यान रखना, तुझे डुबकी लगानी है, किनारे पे नहीं खड़ा होना। तुझे किनारे पे खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति तैराक बन सकता है? बोलो भैया, जब तक वो किनारे का भी लग छोड़कर डुबकी लगाएगा तभी भव का भाव होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। इसलिए कहा निज भाव ही सदा काल है और सुगत है। तो सदा काल का मतलब क्या लेते थे? उन विशेष में भी वो सदा मौजूद रहता है। तो किसके द्वारा? जो जानना वो मौजूद ही तो है। विशेष पर्याय तो उत्पाद में होती रहेगी, वो एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन समान एक जैसा उनको देखता रहेगा। ये पहचान वानगी है। पर्याय के व्यय होने पर वो व्यय नहीं होता, और पर्याय का उत्पाद होने वो उत्पाद है, तो वो का वो ध्रुव की ध्रुव वहां मौजूद रहता है। लेकिन अनादिकाल से वैसा आकर्षण, वैसी विशुद्धि, वैसा उत्सवलास्ता तक आया नहीं इसको, और उस विशेषता में अटकता है। या तो अशुभ की विशेषता में अटकेगा शुभ बुद्धि मान के, वहां से छूटा शुभ की अधिकता करके उसमें अटकेगा, और उससे अटक के शुद्धोपयोग के पर्याय उसमें अटकेगा। यहां तो वो दृष्टि कहती है, समझो, दृष्टि ने जिस त्रिकालिक को श्रद्धा का श्रद्धेय बनाया, श्रद्धा में स्वीकार दृष्टि ने, वो दृष्टि ना अपूर्ण को स्वीकार करती, ना पूर्ण को स्वीकार करती। पूर्ण पर्याय को भी स्वीकार नहीं करेगी,
पूर्ण पर्याय सिद्ध पर्याय मतलब किसी पर्याय को स्वीकार नहीं करेगी। दृष्टि का विषय वो है। ध्रुव 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 सामान्य तो उसी को वो विशेष को अंगीकार कर ही नहीं सकती। जानती अगर वो जरा से भी लचक है तो पूरी लचक है वो, ऐसा कहा है। आप समझो, मैना सुंदरी ने दृष्टांत ऐसे देना पड़ेगा ना, तो श्रीपाल जी को स्वीकार करके शादी कर ली। अब दृष्टि ऐसे फिरती है कि ये भी कुछ है, राजकुमार है, सुंदर है। अगर इतनी सी भी लचक है मैना सुंदरी के कि ऐसे भी देखती है, वो देखती है लेकिन पिता भाई रूप में देखती है, इसके अलावा नहीं देखती। तो उसकी दृष्टि सच्ची है। और राजकुमार पे नजर जाती थी उसकी, लेकिन क्या समझ के, किस रिश्ते से? पिता है, भाई है, बेटा। अगर इसके अलावा दूसरी कहीं नजर जाती थी तो दृष्टि खोटी है। ऐसे ही दृष्टि भार में जाती तो है, लेकिन ये परदर्भ है। उदाहरण नहीं समझो, दृष्टि किसी को स्वीकार नहीं करती है, आकर्षण नहीं आता उसका, उसमें लगता नहीं कि कुछ है, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा लगता है। वो शीलवती नहीं है, फिर वो उसके अंदर विकार है, वो दूसरे को देखती है। उपयोग तो जाता है, उपयोग का जाना अलग बात है, और दृष्टि जाती है तो दृष्टि क्यों गई तेरी उस पर? यानी कि दृष्टि में जिसको तूने भगवान महामहिम महापदार्थ नक्की करा था, और तुझे उसकी कीमत कम आ रही है, तो तेरी दृष्टि उस पर जा रही है। आप समझो, उपयोग तो जाता है, लेकिन दृष्टि अगर जरा से भी लचक है तो निर्णय भी नहीं हो पाने का। सम्यक दर्शन की तो बात छोड़ो। सुनो, हड्डी टूट जाती है, हड्डी, और आपने 1 महीने का प्लास्टर करवाया, हड्डी पूरी जुड़ गई, लेकिन बाल बराबर फर्क आ गया। चला पाओगे बाल बराबर? अब आप कभी डॉक्टर साहब बाल बराबर तो फर्क है, चलने दो। ऐसे ही दृष्टि में बाल बराबर भी लचक मचक है। प्रभु, अशुभ में शुभ में चाहे शुद्ध की पर्याय में इतनी सी भी लचक है, चला लोगे क्या? तेरा निर्णय नहीं होने देगी, सन्मुख नहीं होने देगी वो लचक मचक। जैसे जैसे स्वरूप की महिमा आई, वो लचक है तो नीचे गिरा देगी, निर्णय मजबूत नहीं होने देगी। जब निर्णय मजबूत नहीं हो, सम्यक दर्शन का पर्याय किसके ऊपर आएगी? सम्यक दर्शन आधार क्या है? वो आधार ही बोलो कमजोर है तेरा। जब नींव कमजोर है तो 14 बिल्डिंग कहां चढ़ाओगे प्रभु? इसलिए कहा चाहे वो तो सम्यक दर्शन की जल्दी ना करियो। सम्यक दर्शन जो तत् निर्णय हो, तत् का निर्णय मजबूत करना। भले सम्यक दर्शन बाद में हो जाए, अगली पर्याय में हो जाए, तेरा बेस तो मजबूत हो गया ना। लिखा ना उसमें, समय सार उसमें आ रहा है, यह है अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा जानने में आता है, यही मैं हूं। अब समझना, अनुभूति तो पर्याय है, अनुभूति स्वरूप में जो अनुभूत हो वो भगवान आत्मा में हूं। अनुभूति मात्र में हूं क्या भैया? अनुभूति मात्र में हूं क्या कि अनुभूति में जिसकी अनुभूति वो त्रिकालिक में हूं? अनुभूति किसकी हुई? त्रिकालिक की। तो त्रिकालिक स्वरूप में अनुभूति मात्र में नहीं हूं। अनुभूति तो एक समय की पर्याय है। अनुभूति होने के बाद जिसकी प्रतीति पड़ी रहती है वो भगवान आत्मा में हूं। अनुभूति ने किसको प्रसिद्ध करा? अनुभूति जो हुई किसका अभिनंदन करा? किसकी प्रसिद्धि करी? सामान्य ध्रुव तत्व की। किसकी तैयारी करनी? तभी तो देखा निज भाव, उस निज भाव को प्रगटे निज भाव। प्रगटे माने प्रकट होता है। किसमें? पर्याय में प्रकट होता है। पर्याय में प्रकट है। 2 चीज कही, सुनो, पर्याय में प्रकट होता, पर्याय में प्रतिशत प्रकट है। स्वरूपचन होने पे पर्याय में प्रकट होगा, और प्रत्येक पर्याय में वो सामान्य प्रकट है। वहां तो उसका स्वरूपचन की पर्याय में तो अनुभव, उसका स्वाद प्रकट होगा,
इस अपेक्षा से प्रकट कहा। और यहां सामान्य सत्ता हंसने व प्रकट और सत्ता के अपेक्षा से प्रकट कहा। ख्याल में नहीं बात। वहां स्वरूपाचंद की पर्याय में तो मिथ्यात उपसम का, मिथ्यात अनंतान बंदी का उपसम होने पर वो पर्याय में स्वाद प्रकट हुआ, रसावदन प्रकट हुआ। और प्रत्येक पर्याय में वो सत्ता रूप प्रकट है, वानगी है। तो वानगी किसकी है? कर्म की है, नौ कर्म की कि भाव कर्म की है? अगर कर्म की है तो कर्म तो जड़ है, तो ये कर्म जड़ है, इसको किसने बताया? वानगी ने बताया। नो कर्म सामग्री है, ये भी जड़ है। इस जड़ सामग्री किसने बताया? उस वानगी नहीं बताया कि वो मौजूद है। ये रागादि भाव है, हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे, बदल रहे हैं, किन्ने जाने कि वो वानगी है ना वहां। तो तू वानगी को देख, ऐसा लिखा है। इस वानगी को पहचान पहचान का संत अमर हो गए। आप समझो, दीपचंद जी तो कितना खाली खुलासा नहीं कर रहा, अंदर बैठ बैठ के उसका कहना स्वाद भोग का करके वो लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा है, गुड़ की लगा लगा कर। एक बार जिसको उसका आकर्षण चढ़ जाता ना, रसिक बन जाता, रसिया पीछे पड़ के वो कार्य करके छोड़ता है, पागल हो जाता है। ऐसे लिखा, पागल ही हो जाता, उसके बिना नहीं रह पाता। और जो जिसके बिना नहीं रह पाता ना, वस्तु भी दूर नहीं रहेगी, उससे वस्तु की प्राप्ति होगी। सुनो भैया, होने से पहले पागल रहता है और होने के बाद फिर पागल हो जाता है। लेकिन उस समय होने के बाद बैलेंस बन जाता है। होने से पहले तो उसको प्रकट करने का पागलपन था, किसी तरह उसको स्वाद लूं, क्योंकि अनादिकाल से स्वाद नहीं लिया था। और होने के बाद पागल क्यों होता है? पूर्णता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक में एक घूंट में उसकी प्यास नहीं बुझती ना, तो और चाहिए बार, तो बार बार लेने के लिए पागल होता है। आप समझना, होने से पहले तो केवल श्रद्धा सच्ची करनी थी, समय से पहले श्रद्धा ही सच्ची करनी थी, और होने के बाद डबल काम है। अपना श्रद्धान भी बना के रखना और चारित में दोष भी नहीं लगने देना। अगर युद्ध के योद्धा में मैदान में सैनिक के पास खाली तलवार हुई तो मारा जाएगा, और खाली ढाल हुई तो भी मारा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ढाल लेके चल दो तो फिर सामने वाले को मारेगा कैसे? और तलवार लेकर जो ढाल ली तो बचाव कैसा करेगा? भेद विज्ञान साबु भयो, धोवे समरस नीर, धोवी अंतरात्मा, धोवे निज गुण चीर। धोबी कौन है? धोवी अंतरात्मा, जिसे अंतरात्मा होना, अपनी दृष्टि अंतर की करनी है। बहिरंग दृष्टि से उसको अपनी दुर्गति होती दिखाई दी है, बहिरंग दशा से। आप समझो, जो दृष्टि ने भाव से छोड़ के अंदर की क्यों करी? अंदर की दृष्टि होने पर निराकुलता आती है, और बाहर की दृष्टि करने से नादिका से मेरी दुर्गति हुई है। दूसरे कहने सुनने से नहीं दृष्टि बदली उनने। आप समझो, दूसरे के कहने सुनने पढ़ने से दृष्टि नहीं बदली, दृष्टि विपरीत पड़ी थी, उसमें दुख दिखाई दिया उसे, फीलिंग, और उनकी फीलिंग निराकुलता की दिखाई दी। तो उनका विश्वास करके जिस विधि से दृष्टि बदलती उस विधि का प्रयोग करा। जिस विधि से दृष्टि बदलती, हे क्या है, गे क्या, उपादेय क्या है, इन सब में अपने उपयोग को लगाया। तो जैसे जैसे उपयोग में निर्णय होता गया, दृष्टि सच्ची वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखने लगा। जैसी वस्तु थी वैसा का स्वरूप भासने लगा, और जैसे जैसे स्वरूप भासने लगा, सच्चाई को स्वीकार करने लगा। ज्ञान में, और ज्ञान जितना जितना उसको यथार्थ स्वीकार करता गया, उतनी दृष्टि सच्ची होती गई। अभी सम्यक नहीं हुई, अभी तो प्रयास ही कर रहा है। ऐसा वो प्रयास करते 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 जब राज संशय विप्रिय अन्वसाय से रहित
सातों तत्वों का यथार्थ स्वरूप उसको भासने लगता है। राग देश छोड़कर पर्याय ज्ञान में जाके लीन हो जाता है। बस जो चांदनी गाड़ी होती जाती है, अगर आपने सावधानी नहीं रखी वो करछी उसी में चिपक जाएगी। देख लो, चिपक जाती है ना, और कितनी छुड़ाने की कोशिश करो, ऐसे परिणति गायक को भाते भाते गायक की ही हो गई, चिपक गई, निकलना नहीं चाहता उसमें से। पहला बार जो उपशम है केवल ज्ञान जैसा है, वैसे ही स्वाद है, समय भी ज्यादा और स्वाद भी ज्यादा पहले वाले का, क्योंकि वो उपशम हुआ है, पूरा का पूरा दब गया। वो मिट्टी जितनी थी विपरीत वाली, वो सारी की सारी नीचे दब गई, केवल निर्मल अनुभूति हुई उसकी पहले वाले की। बोलो समझो, जैसे वो शादी करके बेटी का पिता 2 महीने से तैयारी में लगा, विदा होने के बाद कैसे उसको निर्भर दिखता है, ऐसे जो अनादि काल का बोझा था, अनुभूति होने के बाद ऐसा लगता है निर्भर हो गया मैं। लेकिन चैन से बैठता है फिर वो होने के बाद, बोलो चैन से बैठता है, फिर बेचैन हो जाता है। जो खुमारी चढ़ी हुई है उसकी खुमारी शब्द आया है, जो स्वाद लेकर आया ना उसकी खुमारी चढ़ी हुई है, नशा चढ़ा हुआ है, और नशे में फिर उसका प्रसाद चालू हो जाता है। थकता नहीं, ऐसा लिखा इसमें, 7वें अधिकार के बाद में सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि, वो थकता नहीं है, अकुलाता नहीं है, धैर्य नहीं खो बैठता, बार बार उसी का प्रसाद करता है। क्यों? अपने काम करने का हर्ष होता है। समय देखता है क्या? सर्दी गर्मी बुखार देखता है क्या? लोग क्या कहेंगे देखता है। जब उसको मन करा तब अपनी दुकान खोल के बैठता है। अगर वो बहानेबाजी कर रहा है ना कि देखो जी क्या करें, हमें टाइम नहीं मिलता, रात को देर से सोए थे, सुबह आग नहीं, वहां बहाने नहीं चलाता। अपने काम में रास्ते बंद नहीं करता, अपने काम में तो रास्ते खोलता है। उसका नाम रुचि है। अगर तू रास्ते बंद कर रहा है, तुझे संसार की रुचि है, अपने आत्म कल्याण की रुचि नहीं। क्या कह रहे हो लोग? वो दूसरे कहलाते नहीं, भैया तू बैठ जा, स्वयं बैठता है। जब मांग आती है ना भैया अंदर से, उसके रस की मांग आती है, वो भोजन बाद में, पूजन बाद में, स्वाध्याय बाद में, चिंतन बाद में, पहले उसकी मांग की पूर्ति करो, पहले उसकी मांग पूरी करो। वो जो मांग आ रही है ना उसे बेचैन कर देती है, बैठने नहीं देती। सो रहा होगा ना तो ज्ञान के खड़ा हो, मांग चल रही है ना, अभी दे, तुरंत। कितनी बार सोता है, कितनी बार उठता है, उसे नहीं पता, उसकी मांग पूरी करने के लिए। सोता है फिर उठ जाता है, उठता है, उठते उठते फिर वही चलता है। तो सोता है क्या? नहीं, सोते सोते भी वही चलता है उसके। जैसे सिंह सोता भी नहीं जागृत रहता है, ज्ञानी जीव सोता नहीं सोते भी जागृत रहता है, उसका नाम है ज्ञान। जागृत हो गया, आप समझो। ज्ञान जागृत सम्यक होने के बाद वो ज्ञान अशुभ में नहीं जाने देता, शुभ में फंसने नहीं देता, अटकने नहीं देता, बार बार स्वभाव में ले जाता है। ये लक्षण है। ज्ञान जिसने परिपूर्णता होने का लक्ष्य किया है, भव के भाव का लक्ष्य किया है, वो ज्ञान अशुभ में जाने नहीं देता, वहां से बचाता है। शुभ में रुकने नहीं देता, अटकने नहीं देता। जिसका लक्ष्य किया वो ज्ञान बार बार परिणति को वहां ले जाता है, वहां ले जाता है। ये लक्ष्य है उसका, निर्णय का कि उसके वास्तव में लक्ष्य है उसका। शुभ में लाता तो है, अटकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा। जिसका लक्ष्य क्या वो ज्ञान बार परिणति को वहां खींच के ले जाता है, विचार कर करके। अरे तू किस में जा रहा है? ये तेरा स्वरूप है क्या? तेरा स्वभाव है क्या? इसमें तेरा कार्य है क्या? तेरा जब सुख तेरे में तो इसमें सुख में क्यों लग रहा है? कितनी बार कर लिया, इसमें कुछ मिलेगा तो अपने में ऐसा वो ज्ञान बार परिणति को बेचैन कर देता है। जैसे कि कैसा उदाहरण लो कि जैसे पार्टी मंदिर में आप बच्चों को ले आए और बोलो बैठने देगा क्या? चलो पापा चलो, ऐसी वो ज्ञान परिणति को चैन से नहीं बैठने देता, बेचैन लगता। आप समझे? खाने बैठा कब तक खाएगा? सो रहा तो कब तक सो, चल खड़ा हो, अभी तो मन नहीं मरा। सुबह लगता इसमें क्या मिलेगा?
कितनी बार कर लिया, अपने में ऐसा वो ज्ञान बेचैन करता है। अभी ज्ञान अपने को बेचैन क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा सावधान क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्य नहीं है ना। ज्ञान कहां बेचैन करता है? टाइम हो गया, दुकान पे चलना है, वो खड़े हो गए, पानी का भी टाइम हो गया। अब ज्ञान रास्ता कहाँ बता रहा है? और फिर ज्ञान रास्ता कहाँ बता जब लक्ष्य हो गया? आप समझिए, लक्ष्य होने के बाद आपको ज्ञान चैन से नहीं बैठने देगा। ये लक्ष्य है। बाहर का कोई काम चलता जिम्मेदारी का, वो भी करता है, लेकिन उसको लक्ष्य नहीं बनाता जिम्मेदारी को। लक्ष्य अलग है, जिम्मेदारी भले लाखों हो, जिम्मेदारी को निभाते अपना लक्ष्य हर समय ख्याल में रहता उसके, तभी जिम्मेदारी से बच के अपने उस स्थान पे चला जाता है वो जहाँ का उन्होंने लक्ष्य किया था। आप समझो, वो काम करने वाली बाई कितने घर में चौका बर्तन करके आती है, सबके घर में काम करते हुए अपना घर उसके दृष्टि में लक्ष्य में है कि नहीं है, भूल जाती है। क्यों? अमीर घर में भी जाते हैं, घर में भी जाती है, झोपड़ी में भी जाती है, उसका आकर्षण वहाँ देख के अपने घर का आकर्षण खत्म हो जाता है क्या? बोलो। और जब सबसे आखिर घर में वो जाती है और वहाँ से निकलते सोचना पड़ता है कि मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि उसके लक्ष्य में था, लब्धि में पड़ा था, वहाँ से हटते उपयोगात्मक हो जाता है अपने। और अपने घर में आने के बाद चैन की सांस लेती है कि बोलो, याद करते हैं महलों को जिनके घर के करके आई थी। अपना घर, वो शिष्य पूछता है, प्रभु जिस शुद्धात्मा की बात कही थी वो शुद्धात्मा कैसा है? 5वीं गाथा के बाद 6ठी गाथा शुरू होने से पहले पसंद करा कि प्रभु जिस शुद्धात्मा की आपने इतनी रस ले लेके मेरे को सुनाया है ना, आखिर वो शुद्धात्मा कैसा है, उसका स्वरूप जानना चाहिए। क्यों जानू उसका स्वरूप? कि मेरी दशा देख रहा है ना, ये शुद्धात्मा की महिमा का ही स्वरूप है। अगर शुद्धात्मा में, वो शुद्धात्मा तो ऐसा जिसके आधार पर परमात्मा दशा प्रकट होती है, वो शुद्धात्मा ऐसा। क्या कहूं उसकी बात, हमारे पास शब्द नहीं है। वचनातीत है, शब्दातीत है। कौन? उसका स्वाद वचनातीत है। कि बताओ तो सही कैसा है भैया, तू खुद स्वाद लेके देख, तेरी चीज तेरे पास, स्वाद लेके देख। लेकिन ऐसा कोहतवल जाके उसका स्वाद ले लेगा, मुझे करना है, मुझे भी देखना है कैसा है वो, कैसा लगता है, एक बार देखना है। जिस दिन भी बोलो वे भैया रात को 12 बजे भी कोतवाल जग गए ना, करके छोड़ो, अभी कोतवाल नहीं जगा। उसमें फिर वो ऐसा होता है जिस समय जिज्ञासा कोतवाल जगता ना, वो व्यक्ति ना तो रात देखता, ना दिन देखता, ना भूख प्यास देखता, ना बीमारी देखता, वो तो लग जाता देखने। और जब तक नहीं देखता ना कोतवाल, जब तक नहीं दिखता वो लगा रहता। साइकिल, जिस हुकमचंद भाजी ने उदाहरण दिया है, जिस बच्चे को साइकिल नहीं चलानी आती और चलानी सीखनी है, दूसरे को चलता देखकर कोहतवल जगता है कि जब वो चला रहा तो मैं क्यों नहीं चला सकता, मुझे भी चलानी है। अब ये कोहतवल जगते ही, और उसके पापा की भाई की साइकिल खड़ी है, चोरी छुपे जाके कोहतवल जगेगा ना, गिरेगा, पड़ेगा, सब कुछ चोट भी लगी, छोड़ता है जब तक चलानी नहीं आती। तो चलाता नहीं चलाता सीख लेता है, कॉन्फिडेंस है कि मैं भी चला पाऊंगा, कि मैं भी तो उसके जैसा ही हूँ। ऐसे जीव के कॉन्फिडेंस है कि मैं भी कर सकता, वो कर सकता, वो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर में कोई कमी थोड़ी है, मैं भी सर्वज की जाति का हूं। पहले ज्ञान में ऐसा कॉन्फिडेंस, अपने तत्व के प्रति, अपने दर के प्रति ऐसा बहुमान, बड़प्पन आ गया। बोलो इतना ही कर सकते हैं हम? बोलो कि सुबह दुकान खोली, 6 घंटे दुकान में बैठी, इतना ही कर सकते हैं? बोलो रोटी बनाने इतना ही कर सकते हैं? अरे हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, भाव का अभाव भी कर सकते हैं हम, कि करा है कि किन्ने, उन्होंने करा है, उनको देख के तो विश्वास आएगा और बल जागृत होगा। प्रकट करो मिथ्या भाव अभाव ते, देखो क्या लिखा है, सो निर्भाव सदा सुगत, अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि, अनेक प्रकार के भव भव के, एक भव के नहीं, भव भव के दुखन को करिए सत्ता से ना। तो ये अस्ति नास्ति का कथन हो गया, ऊपर अस्ति का कथन है, नीचे नास्ति का कथन है, तो वास्तव में तो कथन तो एक ही, अपने स्वभाव का प्रकाश करते करते जो विपरीत मानता है पर दरियों के प्रति, सत्ता से नाश हो जाती है। लेकिन अभी नाश नहीं हुई, सम्यक दर्शन होने के बाद, उपशम छोक्षम होने के बाद नाश नहीं हुई, सत्ता में से नाश नहीं हुआ अभी उसका।
उदय में नहीं है, सत्ता में पड़ी हुई है। उदयाभावी क्षय कहा उसको। सम्यक प्रकृति उदय में है, मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय है और सम्यक मिथ्यात्व का उपशम है। अगर तू सम्यक प्रकृति उदय में है, वो चलमल अगाड़ पड़ने वाली है, मल लगाती है साधारण में, नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन तो उसको प्राप्त होने के बाद गाफिल हो गया, विषयों में लग गया, परमाद में लग गया, तो ये सम्यक जो मिथ्या सत्ता में पड़ा था उदय में आ जाएगा तुरंत। इसलिए सम्यक होने के बाद वो गाफिल नहीं होता, परमात्मा निरंतर संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर निरंतर तत्का अभ्यास करता है। अब कभी तत्का अभ्यास तो हमें हो गया, सम्यक दर्शन क्या जरूरत है, पूर्णता नहीं करनी। अब दोनों काम है, चाहित की भी संभाल करता है और श्रद्धा को भी बचा के रखता। अब दो काम है सम्यक दर्शन होने के बाद। समता रूपी ढाल से विषयों से संभाल करता अपनी कर्म के उदय आने पर, और भेद विज्ञान की कटार ले लेके उसको मिथ्यात्व को चोट मारता रहता है और कमजोर करता है। सत्य को तुमने दबाया है अपने बल पर, और अपना बल तुमने वहां लगा दिया, सत्य फिर खड़ा हो गया। इसलिए कहा गाफिल ना होना। अगर किसी को निधान मिला है, ऐसा लिखा भैया, इसमें लिखा है किसी को दरिद्र को निदान मिल गया तो पागल बन के चुपचाप एकांत में जाकर उसको भोग करता है। ढोल नहीं पीटता कि मेरे को मिल गया, मेरे को हो गया, मेरे को हो गया, सबको बताता फिरता, उसको हुआ ही नहीं, तो पागल हो जाता है। ऐसा लिखा पागल होके उसका भोग करता है। कहाँ एकांत में जाके, हाँ कहा अपने कुटुंब परिवार वालों को भी नहीं बताता उस निधान का, क्यों तुम बताओगे उसे, वो विश्वास नहीं करेगा कि जा तुझे हुआ समय दर्शन। गलत सिद्ध कर देंगे। सबसे तो उल्टा सीधा बोलता फिरता है, ये लक्षण है समय दर्शन का, कि उल्टा सीधा बोलता समय दर्शन नहीं होगा, ये लक्षण नहीं है। सहजानंदी सुधेसर अविनाशी हूँ आत्मेश्वर, सहजानंद